हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था चौथा लेक्चर में, उसमें हम समझाए थे कि के का मान कैसे निकाला जाता है। मूल जब है ना समान रहता है तो हम लोग के का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण, है कि नहीं। उसका चौथा लेक्चर हो चुका था। आज हम लेके आए हैं इसका पाँचवां लेक्चर। पाँचवां लेक्चर में किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे वो आप है ना आप लोग इसे गौर से देखिए। तो पाँचवां लेक्चर में हम चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को है ना हल ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का है ना हल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है। आज हम लोग इस पर सीखेंगे। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है। आप लोगों से है ना आग्रह है कि आप पीछे 4 लेक्चर को बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद ही ना 5वां लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिएगा, तब जाके आज और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो गौर से देखिए। टॉपिक है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और हमारे पास 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। सेकेंड क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। थर्ड क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 बराबर कितना है? 0। तो चलिए हम लोग पहला सवाल को देखते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे इसको हल किया जाता है। ठीक है, हम इसके अलावा और विधि बताएंगे कि कैसे मान निकाला जाता है। 2 विधि और हम सिखाएंगे। एक फार्मूला विधि बताएंगे डायरेक्ट, और एक बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि से बताएंगे। अभी हम सिखा रहे गुणनखंड विधि से कैसे हल ज्ञात करते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए देखिए बढ़िया से। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। कह रहा है इसका गुणनखंड करने के लिए। क्या करने के लिए? गुणनखंड करने के लिए। देखिए, तो जब भी गुणनखंड का चर्चा हुआ ना तो हम लोग है ना फर्स्ट इंटू लास्ट वाला कहानी याद करेंगे। फर्स्ट इंटू क्या करेंगे? लास्ट वाला कहानी याद करेंगे। तो देखिए x² के शुरू में ना पूछा था क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो इसका है ना गुणांक से क्या करेंगे? अंतिम वाले अचर पद को गुना करेंगे। तो 1 से गुना करेंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा? 10। और माइनस बिना यहाँ पे हो गया -10। अब ऐसा 2 संख्या चुनेंगे कि गुना करेंगे तो उसको 10 आएगा, और ये घटा हुआ है ना, घटाएंगे तो पिछला पद है। ऐसा 2 संख्या बताइए, 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, अर्थात 10 का गुणनखंड ज्ञात करना है। आपको ऐसा 2 गुणनखंड चुनना है कि उसको गुना करेंगे तो 10 आएगा, और घटाएंगे तो क्या आएगा? घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो वह कौन कौन हो जाएगा? 5 और 2 हो जाएगा। संख्या कौन है? 5 और 2 है। देखिए गौर से, 5 को 2 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 आ रहा है कि नहीं बीच में? तो इसका मतलब वो संख्या कौन कौन हो गया? एक 5 हुआ, एक 2 हुआ। तो गौर से कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया x² - 5 की जगह पे लिख देंगे 3 की जगह पे लिख देंगे 5 - 2 × x - 10 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। यहाँ से x² - 5 को x से गुना कीजिएगा तो 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 को x से कीजिएगा तो 2x, और -10 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? दोनों में से x कॉमन। जैसे x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? इसका x, और इससे भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा? 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। और पुनः इस दोनों में से x - 5 को कॉमन ले लीजिए तो हो गया x - 5, और इसका बच गया x, और इसका क्या हो गया? 2। यह हो गया इतना, अर्थात इतना इंटू इतना बराबर 0 है। हम पहले ही बताए थे और आज ही बता रहे हैं, अगर आप लोगों के पास पहले से भी जानकारी होगा ही, कि किसी भी संख्या में जब 0 से गुना करते हैं ना तभी उसका पूर्ण परिणाम जो होता है, अंतिम परिणाम, वो 0 होता है। अर्थात जब भी कभी कहा जाए आपको कि 2 संख्या गुना किया और उसका परिणाम 0 आया है, तो याद रखिएगा दोनों संख्या में या तो कोई एक संख्या 0 होगा या दोनों 0 हो सकता है कि नहीं। तो कम से कम एक संख्या 0 जरूर आएगा। तो हमको नहीं पता कि यह 0 है कि यह 0 है, मान लेंगे या तो यह 0 होगा, नहीं तो यह 0 होगा। ये 0 तो जरूर होगा, क्योंकि 0 जब तक नहीं होगा तो इसका परिणाम गुणनफल क्या 0 होगा? नहीं होगा, इसलिए 0 होना चाहिए। तो वही हम करेंगे। मान के यदि x - 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पर x + 2 बराबर कितना? 0। तो क्या हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? -2। अथवा लगा दीजिए यहाँ पर, अथवा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का 2 मान है, एक मान है 5, एक मान कितना आया? -2।
तो यहाँ देखिएगा x का यहाँ पे हल क्या हो गया 2 हल हो गया, एक हो गया 5 और दूसरा क्या हो गया -2। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। समझ में बताया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, कैसे बनाया है, बहुत सिंपल है कि नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बनाया है, x² - 3x - 10 बराबर 0 है। अब इसको देखिए गुणनखंड करना था, बोले है ना फर्स्ट इंटू लास्ट काम कीजिएगा। क्या कीजिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा। तो 1 को 10 से गुना किए तो 10, अब वहाँ माइनस था 10 का गुणनखंड किए हैं तो गुणनखंड इसका 5 और 2 देखिए हैं, तो 5 और 2 गुना करते हैं तो 10 आता है, 5 में से 2 घटाते हैं तो कितना 3 आता है। तो पिछला पद यही तो नियम है कि नहीं है। उसके प्रोसेस आगे बढ़ाएं, यहाँ पे ऐसे कितना आ गया, इसके वहाँ 1 होगा 5 हुआ, कितना हो गया -2 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है √2 x² + 7x + 5√2 बराबर कितना है 0 है। √2 x² + 7x + 5√2 बराबर कितना है 0 है। चलिए वही प्रोसेस, जो प्रोसेस अभी हम किए हैं पूरा 2 को भी वही प्रोसेस हम यहाँ पे लगाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं, यही प्रोसेस फर्स्ट इंटू लास्ट का प्रोसेस लगाना है। तो चलिए √2 को अंतिम से गुना कीजिए, तो √2 के 5√2 से गुना कीजिएगा, 5√2 को √2 से, √2 का कीजिएगा तो 2 और इसका 5, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। अब 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, दोनों प्लस में है इसलिए प्लस हुआ। अब 10 का ऐसा गुणन कीजिए कि जोड़ने पर पिछला पद प्लस न है, जोड़ने पर पिछला पद गुना करने पर 10 आना चाहिए कतला पद। तो वह संख्या कौन है 5 और 2 है, क्योंकि 5 में 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है 10 होता है, और 5 में 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 7 होता है। ठीक है, 2 संख्या पता चल चुका है कौन कौन है 5 और 2 संख्या है। और देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं √2 x², 7 के जगह तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस कितना 2 × x प्लस में कितना 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ने का काम करेंगे। तो हो जाएगा √2 x² प्लस में 5x प्लस में कितना हो जाएगा 2x और प्लस में कितना 5√2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से x यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो चलिए x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा क्या बचेगा √2 क्या बचेगा x² बचेगा, x तो कॉमन ले लिया है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से x कॉमन लिया है तो क्या हो गया, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा इसका √2x और x इसमें से निकला तो क्या बच गया 5। अब यहां से देखिए 2 कॉमन नहीं लीजिएगा, √2 कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा √2, तो √2 कॉमन लेंगे तो इसका √2 बचेगा और यहाँ से √2 निकलेगा तो 5 बचेगा कि नहीं। और पुनः इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा तो √2x प्लस 5 इसका लीजिएगा, तो कॉमन लेगा तो यही ना बचेगा x, तो ये बच गया x और क्या बचा √2 बराबर क्या हो गया 0। इसको गौर से देखिए, ये हो गया √2x प्लस 5 इंटू इतना हो गया। फिर वही कहानी, या तो वह 0 होगा नहीं तो क्या होगा या 0 होगा, क्योंकि 0 से गुना करते हैं तभी तो वह 0 आ सकता है कि नहीं। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है किसी संख्या में जब 0 से गुना किया जाता है तभी उसका परिणाम क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब दोनों संख्या में कोई ना कोई क्या होगा, एक 0 जरूर होगा। तो मान लीजिए या तो ही 0 होगा नहीं तो ही 0 होगा। तो चलिए पहले इसी को मानते हैं, यदि √2x प्लस 5 बराबर कितना 0, तो यहाँ से √2x बराबर कितना -5, यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना -5 बटे √2, अथवा यहाँ से देखिए x प्लस √2 बराबर कितना हो गया 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस में √2। तो देखिए x का 2 मान आया, फर्स्ट मान आया माइनस में √2 और दूसरा मान क्या हो जाएगा -5 बटे √2, या फर्स्ट मान यही ले लीजिए आप -5 बटे √2, तो सेकेंड मान ये हो जाएगा लास्ट में दीजिएगा, इसलिए x बराबर कौन हो जाएगा -5 बटे √2 तथा क्या हो जाएगा -√2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें भी आप है ना पढ़ सकते थे, यहाँ पे तथा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो हम 2 क्वेश्चन को बनाए, कितने क्वेश्चन बनाए हम 2 क्वेश्चन को बना के आप लोगों को दिखाएं ये कैसे बनता है। तीसरा क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा क्या, चलिए आपको तीसरा क्वेश्चन ही बना के दिखाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बटा दिया हुआ है, इसी कारण इस क्वेश्चन को हम उठाए हुए थे। ठीक है, तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पहले थोड़ा ब्लैक बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं।
अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन को अच्छा समझ गए हैं ना। अब तीसरा क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, पूरा समझ में आएगा, बढ़िया से है ना, अच्छा से इसको है ना शांत मन से इसको देखिए, समझ में पूरा आ जाएगा। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर कितना हो गया 0। देखिए जब भी बटा वाला को सवाल मिलेगा ना तो पहले का काम आपका होगा एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एलसीएम ज्ञात। पहले आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। इसके बटा में कुछ होते एक, इसके बटा में कुछ होते एक। चलिए एलसीएम ज्ञात हो गया, आप लिखेंगे यहाँ से। देखिए इसका एलसीएम ज्ञात करते तो क्या होगा, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 इसका एलसीएम होगा। 1 से भाग देंगे 8 में, 8 दूनी कितना हो गया 16x²। 1 से भाग दीजिए कितना में 8 में, कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचेगा तो 8x। देखते रहिए गुना एकदम सही होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका सही रहेगा तो रिजल्ट आएगा ही। देखिए फिर से बता देते हैं, पहले लॉस ज्ञात कीजिएगा। 1 1 8 का लॉस है 8 हो गया। 1 से भाग दीजिएगा तो 8, 8 को 2 से 8 दूनी 16x²। 1 से भाग दीजिएगा तो 8, 8 को 1 से कीजिएगा तो 8x। 8 से भाग दीजिएगा तो 1, 1 को 1 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 8 को उस साइड ले जाते हैं, गुना करा देते हैं तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब देखिए एक सुंदर सा द्विघात इक्वेशन आ गया मेरे पास। 8 उधर जाके 0 हो गया। अब मेरे पास सुंदर सा एक द्विघात इक्वेशन आ गया। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए ना वही काम करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट, जो थोड़ा देर पहले किए थे पूरा 2 को भी वही प्रोसेस करेंगे। 16 को गुना करेंगे 1 से तो 16 एकम क्या हो गया 16। 16 का 2 गुणनखंड ऐसा चुनिए कि गुना करेंगे तो 16, जोड़ेंगे तो पिछला पद 8। तो वो संख्या कौन कौन है? अच्छा सोचिए वो संख्या कौन कौन है 4 4 4 8 और 4 गुने 4 कितना होता है 16। तो वो संख्या कौन कौन हो जाएगा 4 और 4 अर्थात वो ना 4 4 ही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 16x² 4 के 8 के जगह पर 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से देखिए 16x² है, इसको जस के तस रख दीजिए, गुना कीजिएगा तो 4x लिखा कीजिएगा तो 4x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए 16x² है, 4x में कॉमन क्या होगा तो 4x होगा। 4x से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 4x, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए -1 कॉमन हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में से पुनः 4x - 1 कॉमन हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब इसका बचेगा 4x, इसका बच गया 1 बराबर क्या हो गया 0। जो आपको आ जाएगा ना तो कैलकुलेशन हमसे भी फास्ट कीजिएगा, समझे कि नहीं। इसे बढ़िया से देखिए ना, इसे हम जितना स्पीड करते इससे भी ज़्यादा स्पीड कीजिएगा कैलकुलेशन, अगर आपको आ जाएगा तो। अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये फिर वही कहानी आ गया ना, कहे पुनः मुस्कब वही कहानी आ गया, इतना इंटू इतना बराबर 0। तो दोनों में से कोई वो 0 होगा कि नहीं होगा? तो देखिए वही दोनों में से किसी एक को 0 कीजिए। इसमें करते हैं तो लिखते हैं यदि, यहाँ पे लिखते हैं यदि 4x - 1 बराबर कितना 0, तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा या x बराबर 1/4। अब चलिए यहाँ से अथवा यहाँ से चलिए आगे, अथवा पुनः वही बात है 2 को भी वही, लेकिन दोनों निकालना जरूरी है। यहाँ पर 4x बराबर कितना हो गया 1, तो यहाँ से काम कीजिएगा तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो 2 मान निकला कि नहीं, इससे निकला 1 मान 1/4, इससे मान दूसरा मान निकला 1/4 निकला। तो देखिए यहाँ पे x का 2 मान प्राप्त हुआ है। कितना मान प्राप्त हुआ है 2 मान प्राप्त हुआ। लास्ट में लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1/4 तथा कितना 1/4। देखो दोनों लिखना अनिवार्य है, एक मान नहीं लिखिएगा। यह न सोचिएगा कि 1/4 1/4 दोनों सेम ही है, वो लिख देंगे तो काम नहीं चल जाएगा, न चलेगा काम, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देखा है कि नहीं? और द्विघात समीकरण का क्या हल होता है 2 हल होता है। हम दूसरा लेक्चर इसका जब बताया तो उसमें समझाए हुए हैं, कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसका क्या हल होता है 2 हल होता है, 2 और केवल 2 ही हल होता है, ये हम समझाए हुए हैं उसमें। तो वहाँ पे 2 हल निकला है, दोनों लिखना पड़ेगा तब जाके आपका करेक्ट आंसर होगा। एक हल नहीं निकल सकता है, भले ही समान क्यों ना हो, लेकिन लिखना आपको दोनों होगा। समझ में आता है कि नहीं आया? तब हम 3 क्वेश्चन लिए है कि नहीं, उसको गुणनखंड विधि से बताए हैं कि द्विघात समीकरण का हल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। 3 विधि आपको सिखाएंगे, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा ऐसे पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा फार्मूला विधि। अभी गुणनखंड विधि से हम तुमको सिखाए, आप लोगों को सिखाए। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि है ना पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाया जाता है, उसके बाद बताएंगे ऐसे है ना सूत्र विधि से, फार्मूला विधि से कैसे सवाल को बनाया जाता है, उस सब आपको हम समझाएंगे। समझ में आता है कि नहीं है? अभी हम 3 सवाल को बताए हैं, इस वीडियो को बढ़िया से गौर से देखिएगा। आपको है ना गुणनखंड विधि से ना संबंधित कोई भी सवाल होगा वो आपसे आप ऐसे छूटेगा नहीं, गौर से देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझने का कोई चर्चा ही नहीं है, आपको पूरा टोटल समझ में आ जाएगा। रोक के वीडियो को देखिएगा। और यदि आप 10th के स्टूडेंट है तो क्या कीजिएगा,
कलम कापी भी पास में रखे रहिएगा। हम जैसे जैसे वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे, आप बढ़ रहे हैं तो आप उसको पॉज करके उसको रोक रोक उसको नोट कर लीजिएगा, आगे आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। समझ में आता है कि नहीं आया? तो इसको है ना बढ़िया से आप लोग है ना इसका अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।